हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन पार्ट 2 फॉर क्लास 6। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने रेशियो पहले करा दिया पार्ट 1 में। ये सेकंड पार्ट है प्रोपोर्शन का। जिन्होंने रेशियो नहीं देखा है या नहीं समझ में आता है पार्ट 1, यहाँ मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। प्लीज़ जाके आप उसे देख लें ताकि आपको प्रोपोर्शन ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो two ratios are in proportion if they are equal. The symbol for the proportionality is this. Okay, अब हिंदी में समझा देती हूँ। The ratio proportion में होते हैं जब if they are equal, जब वो बराबर होते हैं, और उनका जो सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी का वो ये होता है 4 डॉट्स। ओके, ये प्रोपोर्शनैलिटी होती। अब इसको मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि होता है क्या प्रोपोर्शन। जैसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल, द रेशियोज 20:30 एंड 40:60 इन प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में 20:30, 40:60? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट वन लेते हैं सॉल्यूशन में, 20:30। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20/30 लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। ठीक है, इसको हम देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, है ना। और इस 2/3 को हम लिख देंगे 2:3। बस हमने इसे सिंप्लीफाई कराया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब 40:60 लेंगे। 40:60 इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 40/60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4/6 आ जाएगा। अब क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ऐसा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, और इस 2/3 को हम 2:3 लिख लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 2:3, यहाँ पे 2:3, तो सेम आया। तो क्या हुआ? 20, देखिए 20:30 इज इक्वल टू 40:60। ठीक है, क्योंकि दोनों 2:3 में ही आ गए। सॉल्व करके बता दी। अब क्या होगा कि अब हम इस साइन को, इक्वल टू के साइन को कैसे प्रोपोर्शन के साइन में चेंज हो जाता है। 20:30 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू, इक्वल है तो ये क्या हो गए? प्रोपोर्शनेट टू 40:60। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ओके, थोड़ा मुझे स्लिप ऑफ टंग है। ओके, अब आंसर क्या है? अब आंसर में हम लिखेंगे हेंस या सो 20:30 एंड 40:60 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये देखिए यही पूछा गया था, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। यस दे आर इन प्रोपोर्शन, या यस दे बोथ आर इन प्रोपोर्शन, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही करना है कि दोनों को हमें सिंप्लीफाई करके निकालना है, देखना है दोनों इक्वल आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए प्रोपोर्शन में है। सिंपल है। अब देखिए 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शंस, ये क्या है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 4 numbers A, B, C and D are said to be in proportion if। वो जो 4 नंबर हैं A, B, C and D, वो प्रोपोर्शन में होंगे अगर A:B = C:D। ठीक है, जैसे कि 20:30 = 40:60, इस तरह से। तो A को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, B को बोलेंगे सेकेंड टर्म, C को बोलते हैं थर्ड टर्म और D को बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, 4 नंबर्स की प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकाली जाती है? देखिए प्रोपोर्शन में है कि नहीं। जो देखिए बी और सी जो मिडिल टर्म है उन्हें मिडिल टर्म भी बोलेंगे और मीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, मिडिल में है बी एंड सी, मिडिल टर्म्स और मीन्स। और ये बाहर वाले हैं ए एंड डी, एक्सट्रीम टर्म और एक्सट्रीम्स दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसमें मीन्स बोल लेंगे, उसमें एक्सट्रीम्स बोल लेंगे। सो इन प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये जो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी सॉरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा।
ठीक है, विच इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर कोई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, इसको इधर भी इसको इधर भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। डिटरमाइन इफ द क्वांटिटीज 4, 6, 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन। ये पूछा गया है कि डिटरमाइन करिए, बताइए कि जो 4, 6, 8 एंड 12 हैं वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो ए बी इज टू बी, ऐसे नहीं होता, ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। ठीक है, तो ए इंटू बी की जगह क्या होगा, ए इज टू बी 4 इज टू 6 इज प्रोपोर्शनेट टू 8 इज टू 12। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता करना प्रोपोर्शन में कैसे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो एक्सट्रीम जो बाहर वाले थे 4 एंड 12 हो गया, तो यहाँ पे जो 4 इंटू 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया, जो मिडिल वाले टर्म है 6 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 हो गया। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 होते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया 48 विच इज इक्वल टू 6 8 ज़ा 48 होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान नहीं लग रहा, हो गया। तो क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं। सो या हेंस मतलब प्रूव होता है कि जब ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स हेंस 4, 6, 8 and 12 are in proportion। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में ही है ये नंबर्स। इस तरह और भी कोई नंबर्स दे रख सकते हैं, बिग नंबर्स भी दे सकते हैं। तो 4 नंबर्स इन ऑर्डर में लिखो तो उसको ए बी सी डी ही मान के एस टू बी और सी टू डी करके उसके जगह नंबर लिख के इनका प्रोडक्ट मिडिल टर्म का एक तरफ लिख लेंगे और एक्सट्रीम को बाहर वालों को इधर लिख लेंगे। अगर आप इधर और इधर भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, खैर ये आपका हो गया। अब थोड़ा डिफरेंट वे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं सेकेंड वे भी बता दूँ कि अगर दिया अगर इफ़ 8, 12 एंड 32 आर द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ क्या है, 8, 12 एंड 32 आर सेकेंड टर्म, सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ टर्म है। तो पता करना है कि फर्स्ट टर्म प्रोपोर्शन में है या नहीं और क्या है वो। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन, कि वो प्रोपोर्शन में भी हो और वो फर्स्ट टर्म भी हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कोई नंबर या कोई कोई चीज़ ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी एक्स। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शन कैसा बनेगा, फर्स्ट टर्म एक्स होता है तो एक्स 8, 12, 32 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स इज टू 8 प्रोपोर्शनेट टू 12 इज टू 32। ये थर्ड और ये फोर्थ और ये सेकेंड टर्म पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स क्या, एक्स इंटू 32 हो जाएगा, एक्स इंटू 32 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 इंटू 12 जो मिडिल वाले होते हैं। ठीक, इतना लिख दिया। अब क्या होगा, एक्स इधर रहेगा और 32 उधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 8 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, 8 का या 4 का। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 4 या 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32। ठीक है, और
ये 8 है, 8 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो 3 यहाँ पे आंसर आ गया, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? द फर्स्ट प्रोपोर्शन इज x। ये हमारा आंसर होगा, जो x आया वही हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, जो भी द फर्स्ट ऑफ द प्रोपोर्शन, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इज 3। ये हमारा आंसर हो गया, जो भी x की वैल्यू वही हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ जो भी आया 32 इसमें डिवीजन में चला गया, क्योंकि इक्वल के साइन पे दर्ज जाएगा। अगर ये प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवीजन में हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला सम क्लियर हो गया होगा। आप देखिए ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? इन अ प्रोपोर्शन इफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल देन द प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है कि अगर एक प्रोपोर्शन में सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल होंगे, मतलब सेकेंड टर्म अगर ए है, मान लीजिए रफ में मैं बताती हूँ, सेकेंड और थर्ड टर्म देखिए ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी था, तो कौन सा टर्म का? सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या होगा? इक्वल होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 8 होगी, सेम होगी। इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। ये कहलाएगा कंटिन्यूड, मिडिल टर्म की वैल्यू जो होगी सेम होगी, तो ये कहलाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो इसका हो जाएगा बी, जैसे ये है कोई भी, मान लीजिए इसको हम बी मान लें, अगर इसको बी है बी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी। अगर ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए इंटू डी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू डी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमें देखिए क्वेश्चन करके मैं आपको बता देती। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। ठीक है, तो 9 एंड 16 का हम क्या करेंगे? अब हमें पहले तो निकालना है कि वो जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। हम उसे ले लेते हैं मीन प्रोपोर्शन को x। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? ये जो मिडिल पार्ट होता है वही तो होता है मीन प्रोपोर्शन। ये बी एंड सी मीन्स, तो ये मीन प्रोपोर्शन हमने ये इसको मान लिया एक्स है, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक, अब हम समझते हैं कैसे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फॉर्मूला था, मैंने कहा था इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। मैंने इधर मीन्स क्यों लिखा? क्योंकि इसको x माना है तो आसानी हो यहाँ पे निकालने की। x देखिए x एक प्रोडक्ट है और इंटू x हो जाएगा, क्योंकि बीच के सेम में उसको दोनों को मीन प्रोपोर्शन को क्या माना है? x और x माना है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। ये a इंटू डी, a इंटू डी क्या हमारे पास 9 इंटू 16। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू 16। ओके, अब x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 लिखना भूल गई, 9 इंटू 16 है, 9 इंटू 16 से आप निकालें 144 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हो एक्स स्क्वायर तो रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 144 होता है। ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x को हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं स्क्वायर, 12 का भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। सो अब कैसे आ गया? देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 16 144, एक्स स्क्वायर तो है ही, और 12 इंटू 12 अगर हम लिखते हैं
12 इंटू 12, ठीक है, 144 होता है। तो 12 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स 12 हो गया, इट मीन्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स एक एक हमने इसका पावर्स कट कर दी, तो x इक्वल टू 12 हो गया। सो द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 इज 12। आंसर में लिखेंगे द मीन प्रोपोर्शनल लिख बिटवीन, जो हमसे क्वेश्चन किया उसी में से आंसर निकालेंगे, बिटवीन 9 एंड 16 इज 12। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए है, इसमें स्क्वायर आता है, ठीक है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 देखिए क्या है, वो है हमारा 12। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।